हैशटैग दोस्ती, ये सब क्या दिखा रहे हो यार, ये सब मत दिखाओ यार, दिस इज इमोशनल थिंग मैन, ये सब मत दिखाओ क्योंकि मैं इमोशनल हो जाता हूँ, मैं हो जाता हूँ इमोशनल। दिस इज What is up everyone, this is me Mukesh from Mukesh Network and we are back with another one, DHH Bar. Yes, you heard it right, DHH Bar को आप जाके please the channel, go to the channel, subscribe to the channel। अगर आपको हिप हॉप में इंटरेस्ट है, अगर आपको हिप हॉप कंटेंट में इंटरेस्ट है तो नए कंटेंट, नए अपडेट्स के साथ DHH Bar हमेशा आते हैं। सो गो एंड चेक आउट हिज चैनल, सब्सक्राइब टू हिज चैनल, बेल नोटिफिकेशन भी आप ऑन कर दो तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप तुरंत आके चेक कर लोगे। बट they made it, hashtag दोस्ती, a small documentary, they made documentary man। Well, they were not like, they just took video parts and merged it I think, but definitely a small documentary of true friendship of Krishna and MUA featuring Raj Jones। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे पता नहीं क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता कि मे बी ये एक एक व्यंग हो सकता है और मे भी ये सच्ची में एक इमोशनल जर्नी में हम जा रहे हैं। यहाँ पे 3 मिनट 22 सेकेंड का ये जर्नी है, डॉक्यूमेंट्री ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप ऑफ कृष्णा ने में। लोग ये होता है, हम बाद में बात करेंगे, पहले वीडियो देखते हैं क्या है एंड लेट्स गेट इट मैन। अच्छा भाई, आपका गाना आया था मुंबई से दिल्ली तक, जिसमें भाई 3 सुपरस्टार थे, एमवे, दिल्ली का हमारा खतरनाक कृष्णा और तीसरा कौन था भाई? दिल्ली का सबसे फिल्म अंडर राज जोन्स। राज जोन्स का सबसे बेस्ट वर्स कथा गाने में 3 सुपरस्टार थे, कृष्णा, राज जोन्स। सीधा दिल्ली वाला सीन मेरा, मारे 2 पैग होंडा में ये निकले लौंडे, गेड़ी मारे रोसेट, पुलिस वाले करते चेक, चलियो साथ मेरे थाने में ना बात मारे, पड़ती लात तेरे पूरी रात वेले, बातें करियो ना तू ज्यादा, कट्टा रखे डैशबोर्ड में है तू निशाना, मैं तो जाना माना, बता दे क्या है औकात तेरी, एमवे से पूछ ले मुंबई में करते बात मेरी। शाउट आउट टू कृष्णा ऑफिशियल के भाई, बहुत खतरनाक आर्टिस्ट दिल्ली से। याद मेरी असली रैप मेरा सनसनी, तेरी बंदी को कृष्णा पसंद वो चल पड़ी, हम पधारे सारे डर के मारे भागे, मेरे गाने गुनगुनारे मचा डाले फिर वो खलबली। देसी रैप है नसीब में, रिप्रेजेंट नई दिल्ली मेरे पीठ पे, सिर्फ जीतते हार न कभी सीखे, सारे नाम को चीखे, गाने रहते हैं जीत पे। दिल्ली से मुंबई तक, मतलब कृष्णा भाई के साथ वो गाना कैसे हुआ? एंड इट वाज ऑसम मैन। कृष्णा से तो मेरे बहुत टाइम से पहले से बात चल रही थी कि कुछ करेंगे। उसने मेरे को बीट भेजा था 4-5 महीने पहले कि भाई ऐसा है, कुछ करते हैं, तो मैं क्लिक नहीं हो पाया, मतलब कि कुछ करेंगे, देखते क्या करते, कुछ आइडिया नहीं था। तो एक दिन कृष्णा मुंबई आता है, मिलता है, बोलता है कि भाई गाने का नाम करते हैं मुंबई से दिल्ली तक। उसने ऑलरेडी सोच रखा था हुक पार्ट सब कि ऐसा कुछ करते हैं। उसने हुक सुना है, मेरे को बैठ गया वाला खतरनाक, और मैं बोला कि मैं तेरे को मार के भेज दूंगा रिकॉर्ड करके। स्टूडियो में बैठा था तो मैं लिखने, तो जैसी बीट खत्म, उसके कोरस के जैसे पहला बीट चालू होता है, मेरे मुंह से एक शब्द निकलता है, हाँ मैं मुंबई से दिल्ली तक, मुंबई का संजय दत्त में। साइड से चल दे, मैं मुंबई का बनता, बातें नहीं भाई मेरे आँख को उगलता, बेटी है जनता छोटे मुंबई से दिल्ली तक, पास करो अंटा मेरा मुंबई से दिल्ली तक, चल फटाफट सुन के हो कमती, ये बात नहीं भाई मैंने दिया तुझे धमकी, डर के चल या चल के डर, सिर्फ इतने बार्स मेरे करे छोटे हाफ मर्डर, हाँ ब्रदर। असली शॉट है जो। चल, तो वो मैं लिख दिया, गाना रिकॉर्ड हो गया, निकल गया, पब्लिक खुश, मैं भी खुश, दिल्ली भी शॉट है, मुंबई भी शॉट है, अपन भी शॉट। चलते गाने मेरे मुंबई से दिल्ली तक, साथ यार मेरे मुंबई से दिल्ली तक, करते काम बेटा मुंबई से दिल्ली तक, बोलते नाम मेरा मुंबई से दिल्ली तक। तो कैसा एक्सपीरियंस था कृष्णा के साथ? कृष्णा का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वो भी एक आर्टिस्ट है जो काफ़ी टाइम से स्ट्रगल करता आ रहा है और आज उसने कर दिखाया है, बहुत खुश हूँ उसके लिए भी। एंड नाउ ही इज इन DNH, वो भी खतरनाक है भाई, सही चल रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उसका भी। चलते गाने मेरे मुंबई से दिल्ली तक, साथ यार मेरे मुंबई से दिल्ली तक, करते काम बेटा मुंबई से दिल्ली तक, बोलते नाम मेरा मुंबई से दिल्ली तक। कृष्णा मुंबई से दिल्ली तक, मुंबई का संजय दत्त में।
Okay, this is too emotional man. This is too यार बुरा लगता है ये सब चीज़ें देख के. I mean look at this frame man. Look at this frame. Wait. Yes. Okay, थोड़ा सा clear frame. And this is Mufad, Krishna, Raftaar and MUA man. Look at them all together. You know मज़ा आता है ये सबको देखने में. ये फ्रेंडशिप चाहिए हमें, डेफिनेटली हमें चाहिए क्योंकि हम और आप पॉजिटिव हैं. आप जितने भी ऐसे बीफ देख ले आपको मज़ा आता है अंदर से ये बीफ देखने में, क्योंकि आपको एक अच्छा लगता है कि आर्टिस्ट यहाँ से भिड़ रहा है और स्किल्स भी दिख रहे हैं, एक दूसरे के स्किल्स भी दिख रहे हैं. आई मीन यू लुक एट दिस. हम सब जानते हैं कि कृष्णा और MUA के बीच में जो बीफ हुआ वो काफ़ी अगली हो गया एंड में आते आते, लेकिन उसमें हमें बहुत खतरनाक डिस्ट्रैक्ट्स मिले. क्या लौड़ा साइड मैन, वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रैक्ट एवर मेड इन DHH अकॉर्डिंग टू मी. इवन इफ मचाएंगे 4 हैज़ लॉट ऑफ व्यूज़, नंबर्स उसके काफ़ी ज़्यादा है, बट क्या लॉट ऑफ साइन फॉर मी. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये बॉन्डिंग में देखता हूँ कि एक फेज था जहाँ पे रफ्तार ने बंटा का टोपी पहना था एंड रफ्तार बंटा के कंधे पे हाथ रख रहे हैं. कृष्णा वाज देयर एंड सब लोग वाइब कर रहे हैं, सब लोग हिप हॉप ट्रू हिप हॉप पैशन के साथ पूरे जोश के साथ फॉलो कर रहे हैं, सब मिल के हिप हॉप को आगे लेके जा रहे हैं. वी ऑल लव दिस. लेकिन इंसान अलग अलग होते हैं. आप आर्टिस्ट है, आप सबका एक ही मकसद है हिप हॉप को आगे बढ़ाना, लेकिन सबका तरीका अलग अलग होता है. आप आर्टिस्ट अच्छे हो सकते हो, लेकिन आप इंसान कैसे हो, आपकी आइडियोलॉजीज कैसे है, आपका तरीका कैसा है, उसमें फ़र्क आ सकता है. उसमें फ़र्क डेफिनेटली आ सकता है. बट दैट डजंट मीन कि ये इंसान बुरे हैं. ना MUA बुरा है, ना कृष्णा बुरा है, ना रफ्तार बुरा है. सब लोगों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है. किसी के साथ हम ज़्यादा अग्री करते हैं क्योंकि कोई हमारे साथ लगातार टच में रहता है, एंड दैट इज़ बंटाई. बंटाई के साथ इतनी बड़ी पब्लिक सपोर्ट में रहती है क्योंकि बंटाई हमेशा एक्सप्रेस करता है. जो चीज़ें वो सोचता है, जो चीज़ें वो करना चाहता है, वो एक्सप्रेस करता है. उनका गोल हो, उनका रोड मैप हो, उनका प्लानिंग हो, जो भी हो, हिप हॉप के बारे में उनका व्यूज़ हो, वो एक्सप्रेस करते हैं. इसीलिए जनता उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट होती है. वेयर एज कृष्णा डजंट लाइक टू शेयर एज मच, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ इंसान है और वो नहीं चाहते कि वो सब कुछ जाके बातों बातों में इंटरव्यू में ऐसे बता दे. वो अपने गाने के थ्रू बताएंगे. ये भी उन्होंने खुद इंटरव्यूज़ में कहा है. सो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कृष्णा के वे को भी, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ MUA के वे को भी, लेकिन मैं ज़्यादा रेजोनेट करता हूँ MUA के साथ बिकॉज वो अपनी बातें खुलकर साफ रखते हैं. सो मैं जानता हूँ कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, मैं जानता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं. एटलीस्ट मैं तो उनके साथ नहीं रहता, सो आई डोंट नो कि वो जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं कि नहीं. पर आप बिगर पिक्चर को देखो तो उन्होंने एक बार बोला था कि बंटाई बहुत बड़ा नाम होगा, और आज बंटाई बहुत बड़ा नाम है. सो ही इज़ वर्किंग हार्ड, वेरी हार्ड, एक मुकाम तक पहुँचने के लिए. वो उन्होंने प्रूफ किया है. तो इसीलिए आप वो बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हो बंटाई को कि वो जो बंदा जो बोलता है वो करता है. सो उसकी बातों में दम तो है, उसकी बातों में वज़न तो है, उसकी इमोशंस में वैल्यू तो, उसकी इमोशंस की वैल्यू तो है. तो इसीलिए मैं ज़्यादा बंटा के साथ रेजोनेट करता हूँ. दैट डजंट मीन दैट आई हेट रफ्तार, आई हेट कृष्णा. आई लव हिप हॉप. हिप हॉप में जो अच्छा करेगा मेरे लिए वो अच्छा है. और बंटाई अगर कोई ऐसा गाना बना दे जिसके साथ मैं वाइब नहीं करता, मैं वाइब नहीं करता. अगर कृष्णा कोई ऐसा गाना बना दे जिसके साथ मैं वाइब नहीं करता, मैं वाइब नहीं करता. अगर बंटाई, कृष्णा, रफ्तार, मुफाड सब ऐसा गाना बनाए जिसके साथ मैं बहुत हैवी वाइब करता हूँ, तो सबके साथ मैं बहुत हैवी वाइब करता हूँ. एंड दैट इज़ द ट्रूथ. ठीक है, मुझे भी ये भाईचारा फिर से देखना है, मुझे ये दोस्ती फिर से देखनी है. लेकिन ये पॉसिबल है नहीं है, ये इन आर्टिस्टों के ऊपर है, ये आर्टिस्टों के ऊपर है. मैं पॉजिटिव इंसान हूँ, और जब ये साथ में आ जाएंगे तो मैं ये नहीं बोलूँगा और शिट यार आ गए साथ में यार, डिस्ट्रैक्ट नहीं देखने को मिलेंगे. ऐसी बात नहीं होगी मेरे दिल में ऐसी बात बिल्कुल नहीं होगी. मैं चाहूँगा कि वो लोग साथ में आए और साथ में ट्रैक्स बनाए, क्योंकि फाड़ू ट्रैक्स होंगे. आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितने फाड़ू ट्रैक्स होंगे, बहुत फाड़ू ट्रैक्स होंगे, क्योंकि वो वाइब भी अलग होगा जब MUA, रफ्तार एक स्टूडियो में होंगे एंड रिकॉर्ड कर रहे होंगे गाना आफ्टर व्हाट दे हैव बीन थ्रू.
कृष्णा और एमिवे एक स्टूडियो में होंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे गाना व्हाट आफ्टर व्हाट दे बिन थ्रू। लेकिन ये बहुत मुश्किल है क्योंकि कृष्णा के रोहन करियप्पा वाले इंटरव्यू में हमने सुना था कि इट इज़ वेरी हार्ड फॉर कृष्णा टू forget about all the things and accept the artist after a beef battle. कृष्णा के लिए हर दरवाजे बंद हो जाते हैं दोस्ती के, आफ्टर बीफ, आफ्टर डिस एंड आफ्टर हैपनिंग सो मच। पर कहीं ना कहीं एक इनिशिएशन हमें बंटाई की तरफ से देखने को मिला विद ऑल द ट्वीट्स एंड लुक डेफिनेटली अभी भी कन्फ्यूजन है काफ़ी कि बंटाई व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से। आई मीन ट्वीट्स में उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया ऑपोजिशन को भी, लेकिन अगेन सीधा टेक ओवर में ही वेंट लाइक क्रेजी। सो आई रियली डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग एंड व्हाट इज़ अबाउट टू हैपन। लेकिन मैं बस चाहता हूँ कि अच्छा ट्रैक्स निकले, बस सब लोग अपने अपने इंडिविजुअल तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, सब लोग अपने अपने इंडिविजुअल तरीके से आगे बढ़े। कृष्णा जी मास्टर जी हो गए, कृष्णा जो है वो मास्टर जी हो गए, सो ही इज़ अ प्रोफेसर नाउ टीचिंग हाउ टू रैप, सो ऑल द बेस्ट टू हिम। एंड रफ्तार ही इज़ वेरी गुड एज वेल, वो भी अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। मुफाड अपने चैनल पे वापस आ चुके हैं और नए नए टॉपिक के साथ, नए नए टचिंग टॉपिक के साथ वो रैप करने के लिए वापस आ चुके हैं। वो मीनिंगफुल डेप्थ ट्रैक्स हमको देने के लिए एकदम तैयार है मुफाड। एंड एम ए बंटाई कंसिस्टेंटली वो ट्रैक्स ड्रॉप करते हैं, जो भी उनका मूड होता है, जो भी उनका फील होता है वो ड्रॉप करते हैं। एंड people love, that's why people love them all, man. सबके अपने अपने रीजंस है सबको प्यार करने का। एंड I just love them all all the artists. I have huge respect for all the artists. सबके पास सबने हसल किया है, सबने इस मुकाम तक आने के लिए बहुत पापड़ बेले है। एंड वो जितने पापड़ बेले वो सोच भी मैं नहीं सकता, कि शुरुआत भी नहीं कर सकता सोचने का, सो रिस्पेक्ट सबके लिए। बट समटाइम्स इट्स जस्ट मैं एक इंक्लाइंड हो जाता हूँ एक पार्टी की तरफ जब मैं देखता हूँ कि इतना हेट, इतना सब कुछ बंदे को सहना पड़ रहा है, मैं लीन हो जाता हूँ। जैसा कि आप देखो, देयर इज़ अ रीसेंट थिंग जहाँ पे कर्मा का कुछ नया एल्बम, ईपी, मिक्स टेप, आई डोंट नो कुछ आने वाला है, मेरा नाम लेना कुछ ऐसा करके आने वाला है, विच लुक्ड वेरी नाइस। वीकेंड वाला वाइब दिया मेरे को, जो भी छोटा सा स्निपेट था उनका। लेकिन उसमें हेलैक ने कुछ बोला था, अपने स्टोरी में डाला था कि ले लिया तेरा नाम, जो मेरे को नहीं समझ में आया कि वो क्या था, सो डेफिनेटली नॉट अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे डेफिनेटली। सो दैट वाज अननेसेसरी मैन, दैट वाज अननेसेसरी। आप कुछ ऐसा शुरुआत करना चाहते हो, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, लोगों को कुछ मिलते हैं ट्रैक्स, ठीक है, बट पॉजिटिविटी नहीं आती। आई मीन दिस इज इम्पैक्टफुल मैन, दिस इज इम्पैक्टफुल राइट हियर, दिस इज इम्पैक्टफुल। बट अगेन ये एक हिस्टोरिक मोमेंट रहेगा डेफिनेटली, कि एक टाइम था जहाँ पे ये तीनों चारों एक स्टेज शेयर करते थे और आज अलग अलग पार्टीज़ में हैं। एंड जैसे कि जारुल और 50 सेंट्स का स्टोरी है, इनका भी वही रहेगा। नास, Jay-Z, आई मीन MGK एंड Eminem, वो सारे आर्टिस्ट अमेजिंग है। मैं जिन लोगों का नाम लिया वो सारे के सारे आर्टिस्ट अमेजिंग है। जारुल, एनीवे सारे आर्टिस्ट अमेजिंग है। बट या मैन, दोस्ती मैन, वेल डन DHH बार, वेल डन पुटिंग इट टुगेदर। नए नए कंटेंट ला रहे हैं, वो पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। नेगेटिविटी इसमें कुछ नहीं है, किसी को नीचा नहीं दिखाया गया इस वीडियो में, किसी से ज़्यादा ऊपर नहीं दिखाया गया। सब एक ही समान में है, एक ही लेवल, सब लोग लेवल पे हैं। एंड दोस्ती है बस, एंड पूरा हैशटैग दोस्ती ही दिखाया उन्होंने। अ स्मॉल डॉक्यूमेंट्री ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप, कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड या ब्यूटीफुल मैन, दिस इज अ ब्यूटीफुल वीडियो, प्लीज गो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। DHH बार के चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड यू गाइज नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, आई बी पोस्ट रेगुलर कंटेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन